श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। थे अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लगे राम कल कीरत सदा प्रवीण सीताराम। उसी अवसर पर नारायण मुनि हाथ में बीणा लिए हुए आए वे श्री रामचंद्र जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मामवलोक्य पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन, नील तामरस श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि सीताराम। कृपा पूर्वक देख देने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामधेनु के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु दान वरुत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अग गंजन, भूषुर शशि नव वृंद बलाक, असरन शरण दीन जन गाक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए में एक समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल भार मही कंडत, कर दूषण विराध वध पंडित, रावनार सुख रूप भूप वर जय, दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरदूषण और ग्रात के वध करने में कुशल रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ जी के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदत निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक वैलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों में और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदायों से गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले सब प्रकार के कुशल और श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलमल मदन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाय प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। तुलसीदास के प्रभु शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद वर्ण राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरे गए जहाँ विधि राम सीताराम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहां चले गए। गिरजा सुनहु विशद कथा, मैं सब कहीं मोरी मति जता, रामचरित सत कोट अपारा, श्रुत शारदा न वर्ण पारा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हे गिरजा सुनो, मैंने है उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री रामचंद्र जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है, श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमामि, जल कर मही रजगन जाई, रघुपति चरित न वर्ण शिराई। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदे और पृथ्वी के रजकण चाहे कि नहीं जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। बिमल कथा हर पद दायिनी, भगत होई सुन अन्न पाइनी, उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भूषण खगपति सुनाई। है पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है, इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहो बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी, सुन शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुवानी। सीताराम। मैंने श्री रामचंद्र जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। अरे धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनो राम गुण भव भयारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु को भय को हरने करने वाले श्री रामचंद्र जी के गुणों का चरित्रों का वर्णन सुना।
तो मेरी कृपा कृपाय तन अवकृत कृत्य न मोय, जानेऊ राम प्रताप प्रभु चितानंद संदोय। नाथ तपानन शशि श्रुत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान कर नई अगात मति धीर। सीताराम। हे कृपा के धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतिधीर, मेरा मन कर्ण पुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अगाई, रस विशेष जाना तिन नाई। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हर गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भवसागर चे पार जो पावा, राम कथा ता कादर नावा। विशन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अविरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री रामचंद्र जी की कथा तृण नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत यस को जग माही, जाय न रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीवन जात्मक घाती, जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुन मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कहिए कथा सुहाई, काग भूषण गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कही थी। भैरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण तिने। बायस तन रघुपति भगत, मोय परम संदेह। सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषण जी वैराग ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र में सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। धर्मशील को टिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख और वैराग परायण होता है। कोट विरक्त मध्य श्रुति कहीं, सम्यक ज्ञान सकृत को लयई। ज्ञानवंत को टिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों वृत्तों में कोई एक सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा होगा। दिन सहस्त्र मऊ सब सुख कहानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन सब है सो दुर्लभ सुर राया। राम भगत रत गत मद माया, सो हरि भगत काग किमि पाई। विश्वनाथ मोह कयऊं बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री रामचंद्र जी की भक्ति के परायण हुए। विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति दी, नाथ कयो कई कारण पायो काक शरीर। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान
निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंड जी ने कौवे का शरीर किस कारण से पाया? हे प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के भांत सुना मद नारी, कहूँ मोहे अति कौतुक भारी। सीताराम। हे कृपालु बताइए, उस कौवे ने प्रभु का है पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया? और हे कामदेव के शत्रु, है भी बताइए, आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेई कई है तु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस प्रकार सुनी? कहूँ कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौर गिरा सुने सरल सुहाई, बोले शिव सागर सुख पाई। कहिए, कागभूषण और गरुड़ दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं तोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुन सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजय राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर विनय प्रयासा। तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे प्रश्न विहंग पति, कीन काग सन जाई। सो सब सादर कहूँ, सुनऊँ उमा मन लाई। सीताराम। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभूषण जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनना।